सभी को नमस्कार। +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन समकालीन विश्व में सुरक्षा पर चल रहे थे। लेसन को हमने अभी तक एक भाग में देखा जिसमें हमने जाना कि सुरक्षा का अर्थ क्या है, खतरों के प्रकार क्या हैं, सुरक्षा की अवधारणाएं क्या हैं। तो आज जो हम जानेंगे वो है कि अगर मान लीजिए युद्ध की स्थिति आ जाए तो देशों के पास क्या विकल्प होते हैं, आंतरिक सुरक्षा के घटक क्या हैं, बाहरी सुरक्षा के घटक क्या हैं। तो इन सब के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। +2 पॉलिटिकल साइंस क्लास लेसन 7। लेसन का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। लेसन को हमने एक भाग में देखा जिसमें हमने जाना परंपरागत और अपरंपरागत धारणाओं के बारे में, और अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है तो हमारे सामने क्या उपाय होते हैं। आज हम जानेंगे कि आंतरिक सुरक्षा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक सुरक्षा क्या? देखिए, जब देश की शासन व्यवस्था कमज़ोर हो तो वहाँ गृह युद्ध, आंतरिक कलह उत्पन्न होते हैं और पड़ोसी उसका लाभ उठाकर आक्रमण कर देते हैं। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है वो अपने देश में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना कर रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा खुद ही देश युद्ध की अंदर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दूसरे देश इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहली जो आंतरिक सुरक्षा, मतलब देश को आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाना। चलिए इसके बाद देखते हैं आंतरिक सुरक्षा के घटक कौन से। देखिए, सबसे पहला राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा। मतलब जो भी देश है उसे अपनी संप्रभुता की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कोई दूसरा देश नहीं आएगा आपकी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए। तो आपको ऐसे उपाय करने हैं कि जिससे आपके देश की जो संप्रभु शक्ति है, मतलब जो आपके देश की ताकत है, उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरा क्या है? देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जो सबसे बड़ा दूसरा प्रयास है वो क्या है कि अपने ही देश में हम शांति को बनाए रखें। मान लीजिए किसी राज्य में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे शांतिपूर्ण निपटारा कर देना, ताकि देश में कुछ भी ऐसा ना हो जो खतरा उत्पन्न कर सके। देश की सुरक्षा बनी रहे ऐसे उपाय करना, मतलब अपनी जो विदेश नीति है इस तरह से बनाना कि हमारे देश को किसी दूसरे देश से खतरा ना हो। तीसरा उपाय जो है कानून व्यवस्था को बनाकर रखना। देश में किसी भी अनजान ताकतों को भरने ना देना। कानून व्यवस्था इतनी सख्त होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई भी शरारत करने की कोशिश करे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक माहौल को शांतिपूर्ण बना के रखना, मतलब कुछ भी धर्म जाति के आधार पर कोई दंगे पैदा ना हो, ऐसा प्रयास करना। चलिए अब हम देखते हैं आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौतियां कौन सी हैं। सबसे पहली नक्सलवाद। देखिए, जो नक्सलवादी हैं उनका काम क्या है? सबसे पहले ये नक्सलवाद क्या है? एक अनौपचारिक आंदोलन है जिसमें लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। तो जो नक्सलवाद है वो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी चुनौती क्या है? धार्मिक कट्टरता। कई बार लोग अपने धर्म को लेकर इतना कट्टर हो जाते हैं, मान लीजिए उनके धर्म के बारे में कोई गलत टिप्पणी कर दे तो वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। तीसरी क्या है? मादक द्रव्य। जो मादक द्रव्य हैं वो भी देश में
शांति के माहौल को ख़राब करने का ही काम करते हैं। चौथा क्या है आपका? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी देश के अंदर कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति अपना सदाचार, नैतिकता, कानून का पालन वो सब भूल जाता है। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें कठोर दंड देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो अगली समस्या है वो है आतंकवाद की। देखिए, आतंकवाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी किसी बात को लेकर हिस्सा किसी भी तरह मार काट की भी चिंता नहीं करते। तो जो आतंकवादी हैं वो देश में, राज्य में या अंतर्राष्ट्रीय, तीनों में से किसी भी स्तर पर हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक खतरा है। संगठित अपराध, कई बार लोग मिलकर किसी अपराध को दावा देते हैं, जैसे जबरन वसूली करना, डकैती, लूट, ब्लैकमेलिंग, ये भी एक अपराध ही है। अगला है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या आता है कि काले धन को वैध बनाया जाता है, ऐसे काम किए जाते हैं इसमें। तो ये सब जो गतिविधियां हैं देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि शस्त्रों की संख्या में कमी करना या उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना निशस्त्रीकरण है। चलिए अब हम देखते हैं हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला, विश्व की शांति को और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। देखिए, जब सभी देशों को ये होगा कि किसी के पास भी परमाणु हथियार नहीं है तो वो सभी देशों में शांति बनी रहेगी। जब एक देश को पता होगा दूसरे के पास परमाणु हथियार हैं तो वो भी उसे बनाने का प्रयास करेगा, जो आपस में एक दूसरे के प्रति हीन भावना को बढ़ावा देते हैं। तो जो सबसे पहला इसकी ज़रूरत है वो है विश्व शांति और सुरक्षा के लिए। दूसरी, लोक कल्याण के लिए, क्योंकि जो पैसा हम शस्त्रों को बनाने पर व्यय करते हैं वो उन्हें ना बनाकर देश की विकास कार्यों में लगा सकते हैं। तीसरा, विदेशी हस्तक्षेप को रोकने से। देखिए, निशस्त्रीकरण से क्या होगा, जब सभी देशों को पता होगा कि आपके पास कोई परमाणु शस्त्र नहीं है, आप बनाने का प्रयास भी नहीं कर रहे, तो जो दूसरे देश हैं वो आपके देश में दखल अंदाजी नहीं करेंगे या जासूसी नहीं करेंगे आपकी देखने के लिए। चौथा, सैनिकीकरण को रोकता है। जब सभी को पता होगा कि कोई इतना ताकतवर ही नहीं है, दूसरे पर इतना हमला नहीं कर सकता, तो हम जो रक्षा सेना पर इतना खर्च कर रहे हैं उसकी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करता है, ये परमाणु युद्धों से बचाता है। तो ये सारे निशस्त्रीकरण के हमें लाभ हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।